Hi everyone, this is Tukir Abbas from Computer Science Information Technology channel. Please guys like and subscribe my channel. आपकी सपोर्ट मिलती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट सेक्शन में कुछ पूछते हैं कि ये इस जगह पे मसला था, उस जगह पे मसला है। तो अभी तक तो आप मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं पूछते। तो आप पूछा करें कि कौन कौन सा मसला होता है आपको। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसा कि आप को पता था कि हम लूप कर रहे थे, तो आज हम क्या करने वाले हैं कि हम उसके ऊपर एग्जांपल्स लेके आए। मैंने आपको कहा था कि हम 20 30 या जो भी हो सके हमसे, तो हम उतनी एग्जांपल करेंगे ताकि आपको टॉपिक और भी क्लियर हो जाए। तो आज हम एग्जांपल करेंगे लूप पे ही है, और इसमें हर चीज़ मतलब आ जाएगी। पिछले कंसेप्ट भी आप लूप में आते जाएंगे अभी, और इसी तरह फॉर लूप यूज़ करेंगे, वाइल लूप, और हम एक अच्छा सा कंसेप्ट इससे सीखेंगे ताकि हमारा लूप का टॉपिक बहुत अच्छा हो जाए, एग्जांपल बहुत ज़्यादा करके। ओके, तो आज हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं कि प्रिंट ऑल द इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 20। तो हम क्या करेंगे गाइस कि 1 और 20 में इवन नंबर हम प्रिंट करेंगे। क्या होता है कि 1 और 20 के बीच में इवन नंबर क्या होते हैं आपको पता होता है कि जिस तरह 2 4, हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या होते हैं इवन नंबर। 2 4 6 8 10, इस तरह क्या गाइस ये प्रिंट हो जाएं 14 16 18 एंड 20। तो ये इवन नंबर प्रिंट हो जाए 1 और 20 के बीच में। तो हम लॉजिक क्या लगे अभी आपको समझ आ रही होगी कि एक तो बार बार हम 2 4 6 8 और 12 14 को हम एक तो लिख नहीं सकते, सी आउट 2 सी आउट, इस तरह हम एक तरह की प्रिंट नहीं कर सकते बार बार। और इफ़ कंडीशन भी हम लगा के करें तो लेकिन वो भी एक देगा कि 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 आएगा उसका। तो ये बार बार हम इसका वो भी नहीं कर सकते कि एक एक सी आउट को करें। तो इसी तरह हम लूप यूज़ करेंगे। तो लूप हम यूज़ करेंगे इसमें, तो आप देखेंगे हम क्या करेंगे। उसी तरह शुरू करें, लाइब्रेरी दे। अब मेन में आ चुके हैं गाइस। अभी आप देखेंगे कि मैं 1 और 20 के बीच में एक इवन नंबर प्रिंट करूँगा। तो सिंपल आप क्या करोगे, एक तो शो करवा दो कि मैं क्या करने वाला हूँ आज। आप क्या करोगे, आपने ये करना है कि इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20 इज़ गिवन। मेरा जब मतलब कंसोल स्क्रीन पे प्रोग्राम रन होगा तो मुझे इस तरह शो करवाएगा 1 और 20 के बीच में मैंने इवन नंबर प्रिंट कर रहा हूँ, तो मुझे वो शो कर दो। ओके, यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ दो। अच्छा, यहाँ पे आप गाइस आ गए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे कि मैं बार बार तो सी आउट करके एक एक को प्रिंट नहीं कर सकता। आप क्या करोगे कि आप लूप चलाओगे। तो आप सपोज लूप चलाते हो, लूप आपने ये चलाना है कि इंट आई इक्वल टू क्या चलाना है। अब आपको पता है कि 0 इवन नंबर में नहीं आता, 1 भी इवन नंबर में है। कभी कभार 0 को इवन नंबर ले भी लेते तो आप 0 से स्टार्ट कर भी सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, आपने ये करना है कि 2 से स्टार्ट लेना है। ओके, आपने आई इक्वल टू 2 लेना है, इंट आई इक्वल टू 2, और आई लेस देन और इक्वल टू 20 कर देना है। ये यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि मैंने इनिशियलाइज़ करना है, 2 से इनिशियलाइज़ किया। उसके बाद आपने गाइस क्या करना है कि कंडीशन देनी है कि मैं 20 तक प्रिंट करना है। 30 तक भी कर सकते हैं, 40 तक आपकी मर्ज़ी है, मैं 20 तक प्रिंट करनी है, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो हम करते थे कि हम यहाँ पे करते थे आई प्लस प्लस। तो वो तो आप देखोगे कि यहाँ पे जब 2 मेरा इनिशियलाइज़ हुआ और नीचे लूप जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ऊपर आएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये गलत है, मैंने तो इवन नंबर प्रिंट करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बहुत एक लॉजिकली आपको माइंड चलाना है कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा। यहाँ पे आप जब 2 करोगे, अब मुझे यहाँ पे आप बताएं कि आप 2 करोगे क्या आएगा। तो गाइस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 है मेरा, 2 इज़ लेस देन 20 है। तो यहाँ पे जब मेरा लूप चलेगा और ट्रू कंडीशन फिर आएगा तो यहाँ पे 2 + 2 हो जाए 4 हो जाएगा। तो वो मेरा 4 प्रिंट होगा। तो 4 क्या है, इवन नंबर। इसी तरह फिर जब यहाँ पे 4 आएगा, आई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 20। तो फिर जब 4 + 2 होगा तो 6 हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे ये वाली लॉजिक लगानी है। तो और उसके इसके बाद कुछ भी नहीं है। इसके बाद सिर्फ सी आउट होता है, प्रिंट करना होता है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये
आपने आई लगा के और सिंपल आपने स्पेस दे दी। और ये आपका काम है, सिंपल है, ये आपने करना है। और आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं इस तरीके से भी ये तरीका बहुत आसान है। इसके बाद मैं एक और तरीका भी करता हूँ, आप इससे भी देख लें। अब ये प्रिंट हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई एरर नहीं आएगी। मैंने सेव कर दी गाइस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोग्राम मेरा रन होगा और इंशाल्लाह आउटपुट भी ठीक आएगा। ओहो, यहाँ पे आप गाइस देख रहे हैं कि लूप जो है वो अनलिमिटेड चलने लगी है। तो यहाँ पे मसला क्या हुआ हम देखेंगे, हमारी एरर क्या आई है। अच्छा, यहाँ पे हमने एरर क्या किया हम ये अभी देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने ऊपर से तो हम चेक करते हैं प्रोग्राम को कि हमने किया सही है कि नहीं। अच्छा, फॉर हमने लूप लगाया और गाइस आप देख रहे हैं कि इंट आई को 2 से इनिशियलाइज किया, आई लेस देन और 20 किया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि i+2, यहाँ पे आप देख रहे हैं मतलब उसने एरर नहीं दी, लेकिन वो अनलिमिटेड अब कंडीशन उसको नहीं मिली, उसको ये नहीं मिला कि मैंने कहाँ पे रुकना है। मतलब अनलिमिटेड तो ये आएगा कि वो हमने रोका ही नहीं है उसको कि इंक्रीमेंट करते जाओ, और मतलब एक तरह का लूप हमने रोकना भी होता है ना। अब दे रहे हैं कि i+2 प्रिंट करते जाओ, मतलब अनलिमिटेड करते जाओ प्रिंट। तो आपने दिया भी नहीं है कि मैं किस तरह, तो आप यहाँ पे दोगे i=i+2। आई मतलब जब तक i20 तक चलता रहेगा तो उसमें i+2 करते रहो आई के अंदर। तो मैंने तो आई के अंदर नहीं किया, मैंने सिंपल i+2 कर दी, तो अनलिमिटेड आई में चलता गया जहाँ तक भी चलेगा। तो ये अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारा आंसर करेक्ट होगा। आपने देखा, ये होता है टेक्निक्स गाइस। मतलब अच्छा है कि एरर आए और वहाँ पे हमने क्या एरर किया और ये भी हमें पता चल जाए। और आपको भी जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे पहले पहले हम कर रहे होते थे, वही मैंने काफ़ी अरसे बाद आपको किया है, तो मेरी भी एरर आई है। देखें कि मतलब एरर बार बार आती है, लेकिन अभी मैं और ज़्यादा मैं भी सीख गया हूँ। आप भी देख लेंगे कि आपकी भी इस तरह एरर आएंगी और आपको भूल जाएगी मैंने i+2 कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं इनिशियलाइज भी तो करना है ना, i=i+2। जब मैं आई पीछे कर रहा था i=2, तो आगे जब मैंने रोकना होता i++ करते थे तो इंक्रीमेंट होता है ना, रुक जाता था लूप। तो इसी तरह i=i+2 वही i++ की तरह एक उसको लूप को रोक रहा है। तो आप गए देख रहे हैं कि मैंने 20 तक प्रिंट किया, 2 4 6 8 20। तो ये मैंने प्रिंट किया। तो अगर मैं गाइस इसको एक और तरीके से करूँ, आप अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक तो ये लूप आपने चलाया, मैं इनिशियलाइज करता हूँ लूप को i=1 करता हूँ। ठीक है, अभी मैं सोचता हूँ कि 1 क्यों कर रहा हूँ। 1 इसलिए कर रहा हूँ गाइस कि मैंने सिंपल पहले दे देना है कि लूप मैं 20 तक चलाऊँगा। ठीक है, और लूप मैं 20 तक चलाऊँगा और आई यहाँ पे वही मैं पुराना i++ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं गाइस क्या करता हूँ कि एक और स्टेटमेंट मैं करता हूँ। ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ ठीक है मैं क्या करूँ। आपने गाइस आपने क्या किया होगा कि आपने इफ़ कंडीशन भी पढ़ी होगी, कि आपको पता था कि जब हम इवन नंबर प्रिंट करते थे तो उसमें हम क्या करते थे कि इफ़ कंडीशन लगा देते थे। और इफ़ कंडीशन लगा के उसके बाद हम जो 1 ले रहे हैं, तो जो जो टू का टेबल जिस पे हम क्या करते थे डिवाइड हो रहा था, तो वो उसको प्रिंट करता है 20 तक। 2 का टेबल जिस पे प्रिंट होगा वो उसको क्या करेगा, नीचे प्रिंट करता आएगा और आगे उसमें इंक्रीमेंट करता आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि परसेंटेज का क्या मतलब डिवाइड हो रहा है 2। सपोज आपने क्या करना है कि अब आई से चलना है, आई आपने 1 रखा, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है नहीं, तो ये हमारे पास नहीं है इवन नंबर। इसी तरह 2 जब आएगा तो यहाँ पे 2 आई की जगह 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ आपको पता है कि जब जिसका आंसर 0 आना है, मतलब रिमाइंडर जिसका 0 आ जाएगा। अब 2 1 पे डिवाइड करें, नहीं आता रिमाइंडर 0। अब 2 यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर जब 2 आएगा आई की जगह, तो यहाँ पे आपने आई की जगह 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 = 0। तो आपको पता है कि रिमाइंडर 0 आता है, ये रिमाइंडर होता है परसेंटेज। तो आपको मैंने डिवाइड साइड बताया था, डिवाइड करना होता है, रिमाइंडर जिसका 0 आ जाता है वो इवन नंबर हमारे शो करता है। तो यहाँ पे जब i%2 = 0 का क्या मतलब है कि यहाँ पे 4 आएगा सपोज, तो 2 डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0। ये आपको मैंने इफ एल्स कंडीशन में करवाया था अगर आपको याद हो। और इवन नंबर कैसे प्रिंट करते होते हैं, i%1 करते थे, i%3 करते थे, जिस पे 3 डिवाइड हो जाए तो वो ऑड नंबर कहलाता है इस तरह। तो 2 डिवाइड कर रहे हैं तो परसेंट जो रिमाइंडर 0 आएगा।
तो हमारे पास इवन नंबर होगा। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे सिंपल मैंने ये वाला मेथड किया है। अभी आप देखेंगे कि ये भी आसान है गाइस कि मैं लूप चला रहा हूँ, इफ़ कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर सपोज यहाँ पे आप सिंपल लूप चला रहे हो, इफ़ कंडीशन दे रहा हूँ, इफ़ कंडीशन में मैं 2 डिवाइड करते जा रहा हूँ, जिस पे 2 डिवाइड करूँ मुझे आई में प्रिंट करके देते जाए। सी और सिर्फ प्रिंट करने के लिए होता है, और ये मुझे प्रिंट करके दे दे। अभी आप हम देखते हैं कि इसका आंसर आता है कि नहीं। आ गया गाइस, आप देख रहे हैं कि ये भी वही सेम उसी से हमने कर लिया। तो यहाँ पे आपने देखा हमने क्या किया, और ये दो मेथड थे। आपने जिस मेथड से आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, और मुझे तो लगता है दूसरा आप प्रेफर करें, सिंपल लूप को 20 तक चला दें, कोई इसमें खप नहीं है कि आई इक्वल टू i+2 आप कर दें, ठीक है। तो इसमें सिंपल यहाँ पे i%2 यही वाला जो लास्ट में हमने यहाँ पे किया था i इक्वल i+2, यहाँ पे एक तरह का इफ़ कंडीशन लगा के कर दें, आपका इंशाल्लाह प्रोग्राम हो जाएगा और आपको कोई मसला नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इवन नंबर इस तरह और नंबर भी आप कर सकते हैं, और नंबर के मैं इसी में कर देता हूँ, और इस नई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं गाइस और नंबर पे बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि और नंबर बिटवीन 1 to क्या कर देते हैं हम कि 1 to 20 करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, इसी तरह एक लूप चला रहा हूँ। तो यहाँ भी मैं वही पहले मेथड से क्या करूँगा, i इक्वल टू मैं क्या करूँगा i+2 करता हूँ, ठीक है। उसी तरह मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपको गाइस एक बात आपने जहन में रखनी है कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, उसको 2 से इनिशियलाइज़ किया था, 2 से इनिशियलाइज़ किया था। तो आपने 1 से इनिशियलाइज़ करना है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आप जब 1 से इनिशियलाइज़ करोगे तो आपको पता है कि 1 यहाँ पे आपका आएगा i इक्वल टू 1+2 3 आ जाएगा। इसी तरह फिर जो इंक्रीमेंट हो के मतलब आपका जो यहाँ पे 3 आएगा, 3+2 5 हो जाएगा। इसी तरह इधर 5 हो जाएगा, 5+2 7। तो इसी तरह मतलब आपका प्रिंट करते जाएगा आगे, और 20 तक हमारे और नंबर आ जाएंगे। अभी आप देखें, मैं रन करता हूँ, देखा आपने कि मुझे 20 तक उसने और नंबर भी प्रिंट करके दे दिए। तो ये होता है इस तरीका कि हम जिस तरह अभी आपको तो ख़ुद भी पता चल गया होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि दूसरे मेथड से आप अगर करना चाहते हैं, तो दूसरा मेथड आप अगर उसी तरह करना चाहते हो, आपको पता है कि इफ़ कंडीशन में लगाता था कि इफ़ कंडीशन में अगर देता हूँ कि इफ़ सपोज़ कि मैं दे देता हूँ कि उसी तरह i%2 जो नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, नॉट इक्वल टू 0। सिंपल आपको आप देख रहे हैं कि जिस पे मतलब 2 का टेबल डिवाइड नहीं हो रहा तो वो मेरे पास और नंबर दे दे, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा। 2 डिवाइड करूँगा, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वो मुझे क्या कर दे, और नंबर दे दे। तो ये एक कंडीशन मैंने बढ़ा दी है। ऊपर आपने ये नहीं करना, i+2 नहीं करना, यहाँ पे आपने सिंपल i++ करना है, ठीक है। ये सिंपल आपका लूप चलना है, वो बता रहा है कि मेरा लूप 20 तक चलेगा। सिंपल नीचे आपने कंडीशन देनी है कि i%2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 के अगर मेरे पास मैं एक सपोज़ के कोई आई की जगह कोई 1 ले रहा हूँ और 2 उस पर डिवाइड कर, उसका रिमाइंडर जब हमारे पास 0 नहीं आएगा, आप देख रहे हैं कि 1 को जब मैं 2 डिवाइड हो रहा है 1 पे तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, ठीक है। नीचे हमारे 1 प्रिंट कर दो, फिर 3 आएगा, इसी तरह 5 आएगा, 7 आएगा, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा। आपको पता है, ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ये किस लिए होती है, i%2 इक्वल टू 0 होता है जो हमारे पास इवन नंबर होता है, i%2 नॉट इक्वल टू 0 होता है हमारे पास और नंबर होता है। तो गैस आपने देखा होगा कि आपको समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। मैं दोबारा रन करता हूँ, आप देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं 19 तक 20 के 1 to 20 के बीच में जो भी हमारे पास और नंबर थे वो प्रिंट हो गए, 1 3 5 7 9 10 20 30 एंड 50 एंड सो ऑन। तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। आज हमने इवन नंबर भी किया बिटवीन 1 और 2, दो मेथड से किया। और नंबर 1 and 22 प्रिंट किया हमने और नंबर, तो उसको भी हमने 2 मेथड से किया। तो मुझे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही कि गाइस आपको समझ नहीं आई होगी। इंशाल्लाह मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक पॉइंट को क्लियर किया, इसलिए वीडियो भी लंबी हो जाती है और आपको समझ भी इंशाल्लाह आई होगी। तो उम्मीद है गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, और उम्मीद है कि आपको समझ होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।